नमस्कार दोस्तों। अब जो मैं आज आपके लिए कम से कम 5 या 10 मिनट का जो वीडियो है उसकी मैं आपको जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था जो अभी 2022 वाला जो दिसंबर में, उसमें मैं दूसरा और कुछ भी मुद्दा और दूसरे कुछ भी बातें नहीं कर, सिर्फ आपको सेकंड ग्रेड जो मैथ्स का पेपर और जो मैथ्स में जो वो भी 40% वाला जो नियम जो इसमें अप्लाई हुआ है इस साल जो इस बार, उसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहता हूँ और मेरी कुछ राय है जो बताना चाहता हूँ और मैं रखना चाहता हूँ। और आपकी भी जो क्या राय है 40% जो नियम है मैथ्स में सेकंड ग्रेड का पेपर, उसके अलावा उसी में बात कर रहा हूँ स्पेशली। उसके अलावा मैं दूसरे और सब्जेक्ट या और में नहीं बात कर रहा हूँ। और ये है कि जैसे वो 40% का जो उन्होंने नियम रखा है उन्होंने, तो उनको जो 40% का है कि भाई दोनों पेपरों में जो है 40% नियम, जो उसमें 40% मार्क्स मतलब लाने हैं और जो जीके में भी 40% लाना है और फिर उन दोनों को उसके बाद जो है मेरिट बनी जाएगी। ये जो उन लोगों का नियम है जो मतलब आरपीएससी अजमेर की ओर से जो ये उस टाइम जो भर्ती आई थी उस टाइम ये नियम अभी इस बार लागू किया गया। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ और मेरा मतलब मैंने जहाँ तक सोचा है और जो मैंने पिछला मेरिट का जो कट ऑफ वगैरह सारा मैथ्स की बात कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। और जो सेकंड ग्रेड का पेपर इस साल हुआ है उसी के आधार पे ये दूसरी राय है कि 40% का नियम तो उन लोगों ने रख दिया, वो भी एक अच्छी बात है। दोनों पक्ष देखें तो, क्योंकि पिछली बार कभी माइनस में लाने की वजह से जो टीचर बन जाते थे उसकी वजह से ये भी नियम सही है कहीं ना कहीं। दूसरी बात है इसके थोड़े बहुत मतलब कमियां भी आप कह सकते हैं, जैसे मैं कमियां बता रहा हूँ कि भाई उसमें 40% का नियम तो आपने रख दिया, सही बात है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप दो बातें तो होनी चाहिए कि अब पेपर का थोड़ा बहुत स्तर भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 40% या लगभग 30% लड़का उसमें ईजीली पर्सन कर सके, और ऐसे पर्सन भी होने चाहिए उसमें। और ये आप देख सकते हैं 22 वाला जो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है सेकंड ग्रेड का पेपर दिया, उन लोगों को पता है, और जो मैथ्स के जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है उन सभी को पता है कि कैसा पेपर का स्तर था और कैसा क्या जो आया है। तो उसमें राय ये है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आरपीएससी को सोचना चाहिए, मतलब थोड़ा ये दोबारा एक बार सोचना चाहिए कि यार 40% का रखा तो है और मैथ की तो दोनों मिला के 40% ही जाती है। अब जीके का और मैथ का दोनों को अगर मार्क्स मिला लें और पिछली दो एक कट ऑफ देखें 2 ईयर की जो भर्ती हुई थी 18-16 वाली, उसमें आप देखें तो दोनों को जो मिला के जो कट ऑफ आ रही है वो लगभग 200, 220, 216 या 240 जब भी मान लो जितना, और उसमें भी जीके का थोड़ा एवरेज ज़्यादा रहता है और मैथ्स का लगभग यही रहता है, 50-60% पे आराम से हो जाता है। और वो पिछले पेपर का देखें तो वो भी थोड़ा लेवल कम था। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप या तो इन दोनों को मिला के 40% का, मतलब दोनों पेपरों को मिला के 40% का होना चाहिए कुछ। दूसरी बात है कि आप या तो इस पेपर का थोड़ा बहुत आप इस तरह वो कर दीजिए। और अगर आप इसमें एक बात ये भी है कि मान लो जैसे किसी लड़के के 40% आए ही नहीं, तो आप क्या सभी राजस्थान के जो लड़के हैं वो सभी को अयोग्य घोषित कर दोगे कि कोई भी लड़का नहीं ला सकता इसमें मार्क्स, और जो ये मतलब योग्य है ही नहीं? ये तो संभव हो नहीं सकता। मान लो एक बात कि भाई किसी लड़के के नहीं आए, मान लो कम आए तो फिर क्या उसमें नियम क्या होगा? दूसरी बात कि 40% का नियम, या तो आप टॉपर के मार्क्स ले लो, जैसे टॉपर, जैसे मान लो टॉपर के कितने मार्क्स आते हैं 300 में से, वो मान लो जैसे 180-200 करता है वो मार्क्स, यानी 100% वो कर लेता है लगभग, तो 100 का 40% कर दीजिए आप, ये कर दीजिए आप या तो। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक और बात भी है कि दोनों को मिला के कर दीजिए, दोनों को मतलब कट ऑफ जो 40% रखना चाह रहे हैं वो दोनों पेपरों को मिला के। और ये स्पेशली मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ, और मैंने पहले ही बताया ये मैथ्स के लिए ही है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जैसे संस्कृत और हिंदी उनकी तो 300 अबव जाती है कट ऑफ, 320 पता नहीं 300 जाती है, तो उसमें तो 200% वो 40% वाला नियम अप्लाई और आराम से हो जाता है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इसमें ये मेरी राय है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, या मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कंप्लेन बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ये इस पेपर में ये हुआ है, तो मेरी ये राय है। अब आप भी अपना राय दीजिए। और ये सेकंड ग्रेड का जो जीके मैथ्स का पेपर हुआ है उसके 40% का थोड़ा बहुत नियम में कुछ श्रृंखलिका देनी चाहिए और कुछ अलग थोड़ा बहुत होना चाहिए मेरे हिसाब से, और मेरी जो ये राय है वो यही है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।